Can fasting increase your testosterone? Can you boost your testosterone naturally? Can fasting give you better libido? What actually boosts testosterone? नमस्कार, I am nutritionist Ryan Fernando और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर लोग के बीच काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फास्टिंग और टेस्टोस्टेरोन के बीच का क्या कनेक्शन? कई बार हमने ऐसे क्लेम सुनने को मिलते हैं कि फास्टिंग से टेस्टोस्टेरोन 13,000% तक बढ़ जाता है। कभी कोई कहता है 1300% और कभी 13% और कभी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन स्टोरेज जैसा फ्रेजेस भी यूज किया जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब बातें सच है या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग और इनकम्प्लीट रिसर्च पर बेस्ड है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, आप इसे अपने बॉडी का एनर्जी एंड ग्रोथ कैप्टन समझ लो, जो मसल्स बनाता है, एनर्जी देता है, मूड ठीक रखता है और लड़कों में मेल फीचर्स डेवलप करता है, जैसे वॉइस को डीपन होना या बियर्ड आने का। लड़कियों में भी ये प्रेजेंट है पर बहुत कम क्वांटिटी में। ये बिल्कुल वैसी है जैसे एक कोच टीम को ट्रेन करता है। अगर कोच एक्टिव है तो प्लेयर्स अच्छे से परफॉर्म करता है, यानी कोच टेस्टोस्टेरोन है और प्लेयर्स आपका मसल। टेस्टोस्टेरोन बॉडी में फैट या शुगर की तरह स्टोर नहीं होता है। हमारा ब्लड में टेस्टोस्टेरोन दो टाइप का होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन जो एक्टिव होता है और बॉडी यूज कर सकता है, और बाउंड टेस्टोस्टेरोन जो एक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है जिसका नाम है SHBG यानी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। जब SHBG लेवल्स हाई होता है तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लॉक हो जाता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन गिरता है और उसका सिम्टम्स आता है जैसा फटीग, लो मसल स्ट्रेंथ और लो लिबिडो। और जब SHBG लो होता है तो कम टेस्टोस्टेरोन बाइंड होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है। पहले लगता है ये अच्छा है पर एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे एक्ने, PCOS इन वुमेन या हार्मोनल इम्बैलेंस। समझाने का सिंपल तरीका, टेस्टोस्टेरोन को पैसा समझो। फ्री टेस्टोस्टेरोन इक्वल्स कैश इन योर वॉलेट जिसे तुरंत यूज कर सकते हो, और SHBG बाउंड टेस्टोस्टेरोन मनी लॉक्ड इन फिक्स्ड डिपॉजिट, पैसा है पर यूज नहीं कर पाते। तो जब लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन स्टोरेज इंक्रीजेस इन द बॉडी, वो बात साइंटिफिकली बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बॉडी में स्टोर नहीं होता है। अब आते हैं फास्टिंग और टेस्टोस्टेरोन पर। जब मैंने इस क्लेम के पीछे का रिसर्च देखा तो रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट थी। स्टडीज ये कहती है कि फास्टिंग करने पर या तो टोटल टेस्टोस्टेरोन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है, साथ ही SHBG का लेवल बढ़ाता है, जिसका मतलब है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन और कम हो जाता है। एंड इफ यू रिमेम्बर आई सेड कि फ्री टेस्टोस्टेरोन ही वो ही फॉर्म है जो बॉडी एक्चुअली यूज करता है। तो अगर SHBG बढ़ जाएगा तो इवन इफ टेस्टोस्टेरोन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। इसलिए फास्टिंग से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का क्लेम साइंटिफिकली सही नहीं है। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन भी एक और पॉइंट है। जब आप सो रहे होते हो, एक टीम क्वाइटली आके पुराने क्रैक्स को रिपेयर करता है, नया ब्रिक्स लगाता है और बिल्डिंग आपका बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये ग्रोथ हार्मोन बोलता है। फास्टिंग करते वक्त ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये हार्मोन इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो बॉडी एनर्जी के लिए अपनी बॉडी फैट को ब्रेक करता है। इस प्रोसेस को लाइपोलाइसिस बोलता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन समझो बॉडी का फायर अलार्म। जब बॉडी को डैमेज या इन्फेक्शन होता है, ये अलार्म बजता है ताकि रिपेयर का सिग्नल भेजा जा सके। कभी ये हेल्पफुल होता है पर कभी अलार्म अननेसेसरी ज्यादा बजने लगता है और प्रॉब्लम बन जाता है। ये दो तरह की होती है। लोकल इन्फ्लेमेशन, जैसे जब आप गिर जाते हो और घुटना में स्वेलिंग होता है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, जिसे हम ब्लड टेस्ट से मेजर करता है, जैसे CRP, IL-6, IL-1। सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन तब बढ़ता है जब आपका बॉडी फैट ज्यादा होता है, क्योंकि फैट सेल्स कुछ ऐसे केमिकल्स एडिपोकाइन्स रिलीज करता है जिससे इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होता है। और जब फैट कम होता है, चाहे फास्टिंग से हो या कैलोरी कंट्रोल से, तो इन्फ्लेमेशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब तक किसी भी रिसर्च ने ये नहीं बताया कि फास्टिंग इन्फ्लेमेशन कम करने में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा इफेक्टिव है। गाइस, थोड़ा टेक्निकल हो रहा होगा, आई नो, बट वेट टिल द एंड।
क्योंकि मैंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखा है जो आपके टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करेगा। एंड तक रहिए, I'll reveal it. और फाइनली ऑटोफेजी। ऑटोफेजी सिंपल वर्ड्स में आपकी बॉडी का गार्बेज क्लीनिंग ट्रक है। ये पुराने डैमेज हुए सेल पार्ट्स को रिसाइकल करके नया मटेरियल बनाता है। आजकल हर जगह ऑटोफेजी का नाम सुनने को मिलता है। अब आप पूछेंगे ऑटोफेजी होता क्या है? ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है जहां बॉडी अपने ही डैमेज या ओल्ड सेल्स के पार्ट्स को ब्रेक करता है और बॉडी से रिमूव करता है। इसे आप एक तरह का बॉडी का इंटरनल क्लीन अप सिस्टम कह सकते हैं जो 1 से 30 आवर्स फास्टिंग से चालू होता है। और हाँ, फास्टिंग से ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है, लेकिन ये सिर्फ फास्टिंग से नहीं होती, नॉर्मल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से भी ऑटोफेजी होती है। रिसर्च में ये चीज क्लियरली दिखाई गई है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो, फास्टिंग कर रहे हो, ऑटोफेजी सब में होती है। तो ये कहना कि फास्टिंग इज द वन एंड ओनली वे टू अचीव ऑटोफेजी, ये साइंटिफिकली इनकम्प्लीट है। अब सवाल आता है, क्या फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं? तो मेरा सिंपल आंसर है, अगर आपकी बॉडी और हेल्थ गोल्स फास्टिंग को सपोर्ट करती है तो जरूर। और याद रखना, फास्टिंग मोर देन 24 आवर्स इज नॉट रिकमेंडेड अंटिल एंड अनलेस इट इज एडवाइज्ड बाय अ मेडिकल एक्सपर्ट। फास्टिंग से मेटाबॉलिक हेल्थ, फैट यूटिलाइजेशन और बॉडी वेट मेंटेनेंस में हेल्प होता है। अपने हेल्थ गोल्स को ध्यान में रखते हुए आप रोज 12 to 14 आवर्स का गैप दे सकते हो बिटवीन योर डिनर एंड द नेक्स्ट डे का सुबह का मील। लेकिन याद रखें, फास्टिंग का एग्जैक्ट हर किसी के हेल्थ गोल्स और बॉडी नीड्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस में इफेक्टिव हो सकता है। वीकली एक दिन का लाइट फास्ट और वाटर फास्ट बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। रिलीजियस फास्टिंग भी तभी सही है जब बॉडी इसके लिए रेडी हो और कोई हार्म ना हो। लेकिन फास्टिंग बिना प्लानिंग के या सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में मत कीजिए। तो एंड में व्हाट्स माई वर्डिक्ट, अगर फास्टिंग आपके लाइफस्टाइल को सूट करता है तो जरूर कीजिए, लेकिन किसी भी हेल्थ क्लेम को बिना सोचे समझे फॉलो करने से पहले उसका साइंटिफिक बेस समझाना बहुत जरूरी है। कई बार कोई क्लेम या हेडलाइन सुनने में इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन साइंस हमेशा डीपर होता है और वो प्रूफ्स पर चलता है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा पहले अपने बॉडी का डायग्नोसिस करें। ये समझाने बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फास्टिंग क्यों करना चाहता है, क्या गोल है, वेट लॉस, वेट गेन, मेंटेनेंस या किसी को स्पेसिफिक हेल्थ इशू के लिए। हर इंसान की बॉडी अलग होता है। किसी और को डाइट या फास्टिंग सूट कर रहे हैं, जरूर नहीं वो आपके लिए भी सही हो। इस कॉन्सेप्ट को भी बायो इंडिविजुअलिटी कहते हैं। व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। हर साल एक बार अपना और अपने फैमिली का पूरा बॉडी का डायग्नोसिस जरूर करें। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So now, if you're here still watching this video, that means you really want to boost your testosterone. Yes, वो भी रेडी है। जैसे मैंने बोला था, I've pinned a free PDF in the comments, जिसमें सब हेल्दी हैबिट्स है जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है। Don't forget to check the link. It's also in the description. Now, coming back. सो फास्टिंग सिर्फ रूटीन नहीं, बल्कि एक टूल है जो सही यूज करने से आपकी बॉडी को हेल्दी बना सकता है। हर बॉडी अलग है। ट्रेंड्स ब्लाइंडली फॉलो करने से बेहतर है अपनी बॉडी को समझो और धीरे धीरे अडेप्ट करो। इसलिए हमेशा थेरेप्यूटिक एंड न्यूट्रिशन का अप्रोच लो जो आपकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से हो। साइंस के साथ चलिए, ट्रेंड के पीछे नहीं। अगर आप नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हो तो फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू गेट अ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान फॉर मसल बूस्टिंग।